विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी प्रथम वर्ष का मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम यानी कि एमडीसी का पाठ्यक्रम जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र। इसकी यूनिट नंबर 4 यानी इकाई 4 जिसका टाइटल है बेसिक नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल्स। यानी कि देखें तो इसका दूसरा वीडियो लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर दैनिक जीवन में प्रयुक्त पदार्थों के महत्वपूर्ण रासायनिक घटकों का मूलभूत ज्ञान और उसमें हम देखेंगे डिटर्जेंट एंड कॉस्मेटिक्स यानी कि सौंदर्य प्रसाधन। तो विद्यार्थियों, अब हम चल रहे हैं इस पूरे पार्ट 2 में दो टॉपिक को डिस्कस करने की तरफ। उससे पहले वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहते हैं। विद्यार्थियों, हम चलते हैं यहां पर डिटर्जेंट की तरफ। डिटर्जेंट क्या होता है? तो डिटर्जेंट जिन्हें साबुन रहित साबुन यानी सोप लेस सोप कहा जाता है, आधुनिक सफाई व्यवस्था का ये एक अनिवार्य पार्ट है। साबुन की तुलना में इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये हार्ड वाटर में भी उतने ही प्रभावी ढंग से इफेक्टिव तरीके से कार्य करते हैं। डिटर्जेंट दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण पदार्थ है, जैसे मुख्य रूप से कपड़े धोने, बर्तन धोने और सफाई के अन्य कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डिटर्जेंट में कुछ प्रमुख रासायनिक घटक होते हैं जो इसकी सफाई और गंदगी हटाने की क्षमता को बढ़ाते हैं। आगे देखें हम लोग तो डिटर्जेंट के केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर होता है सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट डिटर्जेंट के सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं। सर्फेक्टेंट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डिटर्जेंट्स। ये पदार्थ पानी और तेल के बीच में संपर्क को प्रभावित करते हैं। आगे देखिए तो दिस सब्सटेंस अफेक्ट द इंटरेक्शन बिटवीन द वाटर एंड ऑयल। सर्फेक्टेंट के दो मुख्य पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक और अगला होता है हाइड्रोफोबिक। जो पानी से आकर्षित होता है हाइड्रोफिलिक और जो पानी से दूर चला जाता है यानी कि तेल और गंदगी के पास चला जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट में यदि देखें तो जब डिटर्जेंट पानी में घुलता है तो यह गंदगी को खींचकर उसे पानी में घोलने में मदद करता है जिससे आपके कपड़े साफ हो जाते हैं। सेकंड जो नंबर है उसका आता है फॉस्फेट्स। फॉस्फेट डिटर्जेंट में अतिरिक्त सफाई शक्ति प्रदान करता है। फॉस्फेट्स प्रोवाइड एडिशनल क्लीनिंग पावर्स टू डिटर्जेंट्स। ये पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों को बांधते हैं जिससे साबुन की झाग बनाने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, बढ़ जाती है। हालांकि फॉस्फेट्स पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि ये जल स्रोत में जमा होकर वाटर पॉल्यूशन के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए अब कई जगहों पर फॉस्फेट्स की मात्रा को कंट्रोल किया जाने लगा है। तीसरा जो होता है सर्फेक्टेंट, फास्फोरस के बाद आता है एंजाइम। पहला सर्फेक्टेंट हमने देखा, दूसरा हमने फास्फोरस देखा, तीसरा एंजाइम आ रहा है। एंजाइम डिटर्जेंट में गंदगी और दाग धब्बों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। ये विशेष रूप से खाद्य दाग, रक्त और अन्य जैविक दागों को हटाने में भी मदद करते हैं। चौथा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। डिटर्जेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि सोडियम परबोरेट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स का उपयोग दागों को हटाने के लिए किया जाता है। ये दाग को तोड़ने और उसे हटाने में मदद करते हैं, खासकर सफेद कपड़ों पर। पांचवें नंबर पर आता है ब्लीच। ब्लीच भी डिटर्जेंट के घटक में शामिल हो सकता है जो कपड़ों को हल्का करने, कीटाणुओं को नष्ट करने में सफाई में मदद करता है। छठा आता है फ्रेग्रेंस एंड डाई। डिटर्जेंट में अक्सर सुखद गंध और रंग जोड़ दिए जाते हैं ताकि इस्तेमाल के बाद कपड़े और बर्तनों में ताजगी बनी रहे। सातवां होता है वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट। पानी को नर्म करने वाले एजेंट भी उसमें मिलाए जाते हैं। ये पदार्थ पानी में खनिजों को रोकते हैं जिससे साबुन अधिक असरदार होता है। ये डिटर्जेंट के प्रभाव को बढ़ाते हैं, खासकर हार्ड वाटर के अंदर। बात आता है टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो अब देखते हैं आगे हम लोग डिटर्जेंट कितने प्रकार के होते हैं।
डिटर्जेंट के मुख्य प्रकार डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट केक और तरल डिटर्जेंट होते हैं। द मेन टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट आर द डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट केक एंड लिक्विड डिटर्जेंट। पाउडर और लिक्विड डिटर्जेंट को हाथों से हिलाकर पानी में अच्छी तरह से मिलाया जाता है, जबकि डिटर्जेंट केक को थोड़ा पानी में डालकर सीधे कपड़े पर रगड़ा जाता है। विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग पैटर्न इनके डिफरेंट हो सकते हैं। पहला, सोप बेस्ड डिटर्जेंट। ये साबुन के आधार पर बनते हैं और प्राकृतिक होते हैं। इनमें प्राकृतिक सर्फेक्टेंट होते हैं जैसे कि फैटी एसिड। सेकंड जो होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट, ये केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं। इनका फॉर्मेशन पेट्रोकेमिकल्स से होता है और ये आमतौर पर अधिक इफेक्टिव होते हैं। तीसरा होता है पाउडर और लिक्विड डिटर्जेंट। पाउडर डिटर्जेंट आमतौर पर सूखे रूप में होता है और कपड़े धोने के लिए उपयोग किए जाते हैं। लिक्विड तरल रूप में होते हैं और ये बर्तन धोने, दाग हटाने और कपड़े धोने के काम में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम लोग शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, उसको लिक्विड डिटर्जेंट की सीरीज में रखा जा सकता है। डिटर्जेंट में विभिन्न रासायनिक घटक होते हैं जो इसकी सफाई और प्रभावशीलता को इंक्रीज करते हैं। वही सर्फेक्टेंट, एंजाइम, फास्फोर्ट्स, है ना, जैसे घटक इसकी मुख्य क्रियाशीलता के बेसिस पर चलते हैं। ये घटक मिलकर गंदगी को हटाने, सफाई को बढ़ाने और दाग धब्बों को तोड़ने में मदद करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमने अभी यहाँ पर डिटर्जेंट के बारे में पढ़ा है। वीडियो के सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे कॉस्मेटिक्स यानी कि सौंदर्य प्रसाधन के विषय में। उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं यहां पर एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन की तरफ। तो विद्यार्थियों, हम आ गए हैं आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में। तो आपके मोबाइल में आपको जाना है, प्ले स्टोर में जाना है और वहां पर आपको सर्च करना होगा आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन। जब सर्च करेंगे तो उसमें लिखना होगा SPEED स्पेस देके LEARN। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आपको सर्च करना होगा किसको, आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है SPEEDLEARN। स्पीड लर्न एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको सर्च करना होगा आपके अपने मोबाइल में। जब आप उसको सर्च करेंगे तो एक ऐसा मोनो बना हुआ, देखिएगा, एक ऐसा मोनो बना हुआ आपको मोबाइल एप्लीकेशन दिखाई देगा। उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। जब आप उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे तो आपको अपने मोबाइल के 10 अंक उसमें ऐड करना होंगे, डालना होंगे। आपके मैसेज बॉक्स में या टेक्स्ट बॉक्स में 4 अंकों का OTP आएगा, उसको डालना होगा। जैसे आप डालेंगे तो इस तरीके से आपका मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। उसमें आपको कक्षा 12वीं मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम और BSc फर्स्ट ईयर के सेगमेंट मिलेगा। आपको जाना होगा BSc फर्स्ट ईयर वाले सेगमेंट में, उसमें MDC केमिस्ट्री का एक पार्ट दिखाई देगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो मात्र 51 रुपीज, 51 रुपए देकर आप आपकी 5 यूनिट के कोर्स को यहां पर परचेस कर सकते हैं। यहां पर आपको 5 यूनिट दिखाई देगी, देखिएगा यहां पर सिलेबस दिया हुआ पहले पार्ट में, फिर यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, इस तरीके से उनके नोट्स हमने यहां पर आपके लिए अवेलेबल करवा रखे। तो इसकी वैलिडिटी आपके लिए कितने दिनों के लिए, तो 1 वर्ष की इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो आप 1 वर्ष के लिए आपका अपना कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम आगे वापस अपने टॉपिक की तरफ जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा जो टॉपिक है वो कॉस्मेटिक्स है, सौंदर्य प्रसाधन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक ऐसे पदार्थ है जो शरीर के सौंदर्यता को बढ़ाते हैं, उसे सुगंधित करने या उसकी सफाई और सुरक्षा के स्वरूप के बदलने में काम आते हैं। एक खास बात हो रही है, नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि हमने एक सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है, एक सेंटेंस इंग्लिश में लिखकर जो स्क्रीन पर चल रहा है वही आपको PDF फॉर्म में आपको अवेलेबल होगा। और ये नोट्स हमने एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार करवाए हुए हैं। आपके मध्य प्रदेश में जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस के बेसिस पर उसको डिजाइन किया गया है। MP हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो सिलेबस है उसको पूरा हमने रीड आउट किया है, पूरा पढ़ा एक्सपर्ट टीम ने, और फिर इसको तैयार कर हम आपके पास लेकर आए हैं। जैसे कि मेकअप, काजल, लिपस्टिक, फाउंडेशन, बालों की देखभाल के लिए शैम्पू, कंडीशनर, हेयर डाई, त्वचा की देखभाल के लिए मॉइस्चराइजर, क्रीम, लोशन, खुशबू के लिए परफ्यूम, डिओड्रेंट और अन्य उत्पाद, नेल पॉलिश और शेविंग क्रीम्स। इनमें पानी, पाइसी कारक यानी संरक्षक, रंग और सुगंध जैसे तत्व होते हैं जो प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों हो सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले मेकअप की बात करते हैं तो मेकअप में आता है फाउंडेशन, काजल, आई शेडो, मस्करा, लिपस्टिक और लिप ग्लास।
बालों की देखभाल के लिए शैम्पू, कंडीशनर, हेयर स्प्रे, हेयर डाई और हेयर सीरम। त्वचा की देखभाल के लिए फेस क्रीम, लोशन, मॉइस्चराइजर, सन क्रीम और क्लींजर। सुगंधित के लिए परफ्यूम, कोलोन, डिओड्रेंट और डिओड्रेंट पाउडर। शेविंग के लिए शेविंग क्रीम और आफ्टर शेव लोशन। नख, नेल पॉलिश की बात कर रहा हूं, नख जो हमारे होते हैं, नेल पॉलिश, नेल पेंट रिमूवर, ठीक है, मैनिक्योर और पेडिक्योर सामग्री। उसके बाद में प्राचीन परंपरागत सामग्री में मेहंदी, गुलाब जल, हल्दी, चंदन और आंवला। दैनिक जीवन में प्रयुक्त सौंदर्य प्रसाधन यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट में कई रासायनिक घटक होते हैं जो त्वचा, बाल और शरीर पर प्रभाव डालते हैं। इन रासायनिक घटकों का ज्ञान रखना समझने में मदद करता है कि ये उत्पाद किस प्रकार काम करते और त्वचा पर उनका क्या इफेक्ट हो सकता है। सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त प्रमुख रासायनिक घटकों का मूलभूत ज्ञान निम्नलिखित है, उस मूलभूत ज्ञान की तरफ हम आपको ले चलते हैं। चलो पहले बात करते हैं सर्फेक्टेंट की। प्रयोग, सर्फेक्टेंट का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो शैम्पू, फेस वॉश और बॉडी वॉश में होता है सर्फेक्टेंट का इस्तेमाल। वर्क क्या है, फंक्शन क्या है? ये सतह पर होने वाले घर्षण को कम करके गंदगी, तेल और अन्य प्रदूषक को हटाने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम लोरेल सल्फेट और सोडियम लोरेल फॉस्फेट, लोरेल सल्फेट और फॉस्फेट दोनों होते हैं। उसके बाद आता है मॉइस्चराइजर। इसका यूज क्रीम, लोशन और बालों के तेल में होता है। फंक्शन क्या है? तो त्वचा को नमी युक्त रखने और उसकी नमी को बचाए रखने के लिए काम में आता है। आता है ग्लिसरीन, यह त्वचा को सॉफ्ट करता है और हाइड्रेट बनाए रखने में मदद करता है, मतलब आपके त्वचा में पानी की कमी नहीं होने देता है। और हाइलुरोनिक एसिड्स त्वचा में नमी बनाए रखने और उसे ताजगी देने का काम करता है। आपको याद होगा कुछ विज्ञापन आते हैं टीवी के अंदर, उसमें हाइलुरोनिक एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है, विज्ञापन में उसका प्रयोग करते हैं। तो त्वचा में क्या करते हैं? नमी बनाए रखने का काम और त्वचा को ताजा रखने का काम कौन करता है? हाइलुरोनिक एसिड्स करता है। उसके बाद था सन क्रीम और यूवी फिल्टर। सनक्रीम क्रीम और लोशन में होते हैं कार्य त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाना। उदाहरण, ऑक्सीबेंजीन यूवीबी किरणों को अवशोषित करने वाला रसायन होता है। एजोबेंजीन, एजोबेंजीन यूवी किरणों को अवशोषित करता है। उसके बाद आता है पिगमेंट्स, लिपस्टिक, फाउंडेशन और आई शेडो में होता है कार्य रंग प्रदान करना होता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, यह त्वचा को हल्के रंग देने और सूर्य की किरणों से बचाने में मदद करता है। लो ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड, ये रंग प्रदान करने के लिए विभिन्न मेकअप उत्पादों में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आता है एंटीऑक्सीडेंट प्रयोग, फेस क्रीम, सीरम और शैम्पू में होता है। त्वचा की उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया धीमे करना और उसे नुकसान से बचाने का कार्य करता है। विटामिन सी त्वचा को उज्जवल बनाना और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। विटामिन सी। विटामिन ई त्वचा की नमी प्रदान करता है और उससे मुक्त कणों यानी फ्री रेडिकल से बचाता है। नेक्स्ट आता है प्रेम्बेस, शैम्पू, क्रीम और लोशन में संरक्षक के रूप में कार्य करता है। इनका उपयोग उत्पादों में बैक्टीरिया और फंगस के विकास को रोकने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, मिथाइलोपैरबीन और इथाइलोपैरबीन होता है। उसके बाद एसिड प्रयोग स्किन टोन को सुधारने और त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने के काम में आते हैं। कार्य त्वचा को एक्सफोलिएट्स करना और उसकी रंगत में सुधार करना। उसके इसमें इस्तेमाल होता है ग्लाइकोलिक एसिड्स, ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है जो त्वचा की परत हटाकर उसे ताजगी प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है सैलिसिलिक एसिड, इसमें बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है जो मुहासों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला आता है एस्थेटिक और खुशबू यानी फ्रेग्रेंस एंड एस्टर्स, जैसे परफ्यूम, बॉडी स्प्रे और शैम्पू में इसका इस्तेमाल होता है। इन्हें खुशबू और आकर्षक प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लेवेंडर ऑयल, ये एक प्राकृतिक खुशबू प्रदान करता है और त्वचा को आराम देने का काम करता है। साइट्रस एसेंस ताजगी देने वाला और हल्का खट्टा और खुशबू प्रदान करता है। फैट्स एंड ऑयल बालों के तेल, क्रीम और लोशन के काम में आता है। त्वचा और बालों को पोषण देना और उन्हें मुलायम बनाने का काम करता है। जोजोब तेल, यह बालों और त्वचा के लिए हाइड्रेटिंग और नमी बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। कोकोनट ऑयल, यह बालों को मुलायम और मजबूत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। एंजाइम्स स्किन केयर उत्पादों में होता है, विशेषकर एक्सफोलिएंट मास्क में होता है। कार्य त्वचा की मृत कोशिकाओं को निकालने और नई कोशिकाओं के निर्माण को उत्तेजित करना। उदाहरण यहां पर दिया पेपेन। पेपेन क्या है? पपीता से निकलता है और त्वचा कोमल और चिकना बनाने का काम करता है। ब्रोमलेन अनानास से निकलता है और त्वचा कोशिकाओं को एक्सप्रेसिव यानी उत्तेजित करने का काम करता है।
सौंदर्य प्रसाधन के रासायनिक घटक विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए भी होते हैं, जैसे कि त्वचा को साफ करना, उसे हाइड्रेट करना, रंगत को सुधारना और उसकी सुरक्षा प्रदान करना। हालांकि जरूरत है कि हम इन उत्पादों का चुनाव अपनी त्वचा प्रकार और उसकी जरूरतों के अनुसार करें, ताकि किसी भी प्रकार की एलर्जी या नुकसान से बचा जा सके। तो ये हमने इसके अंदर इसको देखा। तो विद्यार्थियों, ये हमारा यूनिट नंबर 4 का अभी हम देख रहे थे, सेकंड पार्ट को हमने डिस्कस किया। तीसरा पार्ट जब हम देखेंगे तो उसके अंदर नेल पॉलिश रिमूवर, टेबल सॉल्ट और रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक, इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो विद्यार्थियों, हमने आपके अपने मोबाइल एप्लीकेशन स्पीड लर्न का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हमेशा हम आपके साथ बने रहे। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा।